हाँ, फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट हो गई है रेशियो। अभी हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग नोट हमें करनी, मतलब कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनानी होगी। देखो क्या करेंगे ना, पहले पहले तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या देखना है ना, पहले ईयर एंडिंग देखना है, मतलब बैलेंस शीट की क्लोजिंग डेट। ये देखो बैलेंस शीट कब का दिया है, 31 मार्च 2025। ये बैलेंस शीट की आपकी क्लोजिंग डेट है, तो पहले क्लोजिंग डेट लिखेंगे। ईयर एंडिंग क्या है, लिखो यहाँ पे 31 मार्च 2025। ये ईयर एंडिंग है। ठीक है, अभी जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज होता है उसकी ओपनिंग डेट कौन सी होनी चाहिए, वो होगी आपकी 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अभी शेयर्स एक्वायर्ड की डेट हमें देखनी है, अगर दी है तो देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में, ए लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड विच वाज एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2024 को शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं। अभी 31 मार्च 2024 है क्या हमारे टेबल में, देखो डेट है क्या, 31 मार्च 2024 को उन्होंने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं। अभी 31 मार्च 2024 को ही हम 1 अप्रैल 2024 बोल सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि 31 मार्च 2024 का नेक्स्ट डे क्या है, 1 अप्रैल 2024। ये दोनों डेट सेम ही है, मतलब ये ईयर एंडिंग हो जाएगा एंड 1 अप्रैल 2024 को क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब शेयर्स एक्वायर्ड की डेट एंड ओपनिंग डेट ये क्या है, सेम है, शेयर्स एक्वायर्ड। ठीक है, ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व क्या है वो हमें देखना है। 31 मार्च 2024 वेन द लेटर कंपनी हैड अ क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹15,000 एंड जनरल रिजर्व क्या है 20,000। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है उन्होंने 15,000 एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना दिया है, 20,000 रुपीज दिया है। 1 अप्रैल 2024 को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 15,000, लिखो यहाँ पे। 1 अप्रैल मतलब 31 मार्च 2024 का मतलब ही 1 अप्रैल 2024 है, तो ये है आपका 15,000 एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस यहाँ पे दिया है उन्होंने 20,000। ओके, ठीक है, अभी बैलेंस शीट में क्या गिवन है, इक्विटी शेयर्स, उसके बाद कैपिटल रिजर्व तो नहीं आएगा। ये देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का कितना दिया है 30,000। अभी बैलेंस शीट का है, इसका मतलब ये अमाउंट किसके सामने लिखेंगे हम, 31 मार्च 2025 के सामने लिखेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट कॉलम का 40 है, लेकिन हमें सब्सिडरी कंपनी का चाहिए, मतलब सेकेंड कॉलम का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए एंड वो है 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट एंड लॉस, वो कितना है 10,000 रुपीज है। ठीक है, बाकी तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी जनरल रिजर्व 31 मार्च को 30,000 लिख देंगे। ये देखो जनरल रिजर्व लिखेंगे 31 मार्च को 30,000, यहाँ पे आएगा 30,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस उन्होंने दिया है 10,000, ये 10,000। ठीक है, अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर होता ना तो वो होल ईयर एरो करके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, बीच में वो डेट भी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अभी पहले तो हम यहाँ का निकाल लेते हैं, जनरल रिजर्व का 20 और यहाँ पे फाइनल आंसर 30 है, तो 20 में अगर हम 10,000 ऐड करेंगे तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपीज हो जाएगी। तो 1 अप्रैल मतलब ये प्री पीरियड के लिए आएगा एंड 10,000 ये कहाँ पे जाएगा, पोस्ट, क्योंकि शेयर्स एक्वायर्ड 1 अप्रैल है ना, उसके बाद का पीरियड पोस्ट पीरियड रहने वाला है एंड वो रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा। एंड ये अभी 15,000 कहाँ पे जाएगा, प्री, लेकिन 15,000 एंड फाइनली आंसर क्या है 10,000, तो 15,000 से अगर हम 5,000 माइनस करेंगे
तो हमारा आंसर 10,000 आने वाला है। मतलब यहाँ पे निगेटिव बैलेंस आया है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्री पीरियड के लिए, प्री पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 आएगा एंड जनरल रिजर्व आएगा 20,000। एंड जब हम रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है -5,000 लिखेंगे वहां पे। एंड जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी लिखनी है, 10,000 रुपीज लिखनी है। ठीक है, चलो अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड पहले देखेंगे कैपिटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखो, कैपिटल प्रॉफिट जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल, जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2024 का जनरल रिजर्व है 20,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व है क्या, नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे 1 अप्रैल 2024 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 15,000। ठीक है, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस नहीं है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये दो अमाउंट लेके हमें क्या करना है, कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एंड वो आने वाला है कैपिटल प्रॉफिट 20 + 15,000, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 35,000। कितना आया कैपिटल प्रॉफिट, 35,000। एंड ये कैपिटल प्रॉफिट हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, ये पोस्ट की जो वैल्यू है -5,000 प्रॉफिट एंड लॉस की एंड 10,000 रुपीज किसकी है, जनरल रिजर्व की, वो वहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है। अभी निकालेंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें जाना है जनरल रिजर्व आफ्टर, है कि नहीं, मतलब 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जनरल रिजर्व का बैलेंस था 10,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, निगेटिव बैलेंस आया था 5,000। ठीक है, अभी 10 एक्चुअली जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ऐड है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव बैलेंस आया है, इसलिए से 10,000 - 5,000, तो रेवेन्यू प्रॉफिट आपका आने वाला है 5,000। यहाँ पे आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट 5,000। अभी ये रेवेन्यू प्रॉफिट हमें क्या करना है, 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले क्या कर लेते हैं, कैपिटल प्रॉफिट को देखते हैं। कैपिटल प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 35,000, ये हमें 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 + 1 इसका मतलब 5 हो जाएगा। 35,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 7,000। ठीक है, अभी 7,000 इंटू 4 तो ये होने वाला है 28,000 एंड 7,000 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 7,000। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का मतलब ए लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट आ गया है 28,000 एंड सब्सिडरी कंपनी मतलब बी लिमिटेड का प्रॉफिट आया है यहाँ पे 7,000। ठीक है, अभी जाएंगे गुडविल के वर्किंग नोट में। एंड गुडविल के वर्किंग नोट में ये जो होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट आया है वो वैल्यू पुट करनी है। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट के वर्किंग नोट में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट आया है वो पुट करेंगे। ठीक है, अभी गुडविल में जाएंगे। ये देखो, गुडविल कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कितना आया था, वो था 28,000। देखो यहाँ पे 28,000 कहाँ से मिला हमें, ये वर्किंग नोट नंबर 2 से। ठीक है, उसके बाद जाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कैपिटल प्रॉफिट क्या है, कहाँ से मिला, वर्किंग नोट नंबर 2 से। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में मतलब कैपिटल प्रॉफिट क्या था, वो 7,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, लिख लिया 7,000। ठीक है, चलो अभी रेवेन्यू प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेवेन्यू प्रॉफिट आया है हमारा 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज हमें क्या करना है, 4:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 + 1 ये हो जाएगा आपका 5। 5,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,000।
ठीक है। तो 4 इंटू 1000 मतलब ये हो जाएगा 4000 एंड 1 इंटू 1000 ये आएगा आपका 1000। ठीक है, ये है 4000। होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया है वो आया है 4000 एंड सब्सिडरी कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 1000, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक है, अभी 4000 मतलब ये जो है ये कहाँ पे जाता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब हमें वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा छोटा वर्किंग करना पड़ता है। मतलब ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके बाद एड कैपिटल प्रॉफिट, एड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड अनरियलाइज प्रॉफिट हम लेस करते, तब हमें ये वैल्यू यूज करनी है 4000। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। एंड 1000 रुपीज कहाँ पे जाने वाला है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो अभी जाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में रेवेन्यू प्रॉफिट के सामने आपको लिखना है ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 3 से सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आया है 1000 रुपीज। यहाँ पे हमारी थर्ड वर्किंग नोट कंप्लीट हुई है। अभी देखेंगे फोर्थ में निकालना है हमें गुडविल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स कहाँ से मिलेंगे, ये कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे। देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है क्या, ये देखो इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट है ये 1,20,000। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम ये, गुडविल जब हम निकालते हैं तब वहां पे कॉस्ट ऑफ शेयर्स के लिए ये अमाउंट 1,20,000 यूज होने वाली है। कॉस्ट ऑफ शेयर्स 1,20,000। ठीक है, चलो गुडविल में जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स कितना है 1,20,000। उसके बाद लेस नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑलरेडी लिखे हमने 80,000। कैपिटल प्रॉफिट भी हो गया है, कैपिटल लॉस है क्या नहीं है, गुडविल एज पर बैलेंस शीट है क्या नहीं है, बैलेंस शीट में गुडविल दिया है क्या नहीं दिया है। तो चलो अभी इसका कैलकुलेशन करो, 1,20,000 माइनस 80,000 एंड माइनस 28,000, तो ये फाइनली आंसर आ रहा है आपका, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 12,000। तो 12,000 रुपीज हमें क्या मिल गया है, गुडविल मिला है। ठीक है, 12,000 रुपीज क्या मिला है, यहाँ पे गुडविल मिला है। ये गुडविल हमेशा हम एसेट साइड में लिखते हैं, लेकिन इस टाइम हमें कैपिटल रिजर्व दिया है तो वहां पे ये हम एडजस्ट करने वाले हैं, ये बाद में देखेंगे, ट्रांसफर करेंगे तब। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में देखो पेड अप वैल्यू मतलब फेस वैल्यू लिखी है हमने, जो वर्किंग नोट नंबर 1 से आई थी, जो थी 20,000। कैपिटल प्रॉफिट है 7,000 एंड रेवेन्यू प्रॉफिट है 1,000। करो इसको सबको प्लस, तो ये आ रहा है आपका आंसर 28,000। ये है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। चलो करो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये देखो यहां से रेशो, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल। फिफ्थ वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 5 है कि नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया है हमारा 28,000।